कुछ ना कुछ नया लाते हैं। आईफोन देखो, आईफोन 10 आ गया, एक्स नहीं वो 10 है, आईफोन एक्स, अबे 10 है वो, पर कोई बात नहीं, दुनिया एक्स ही पढ़ती है तो एक्स बोलती है उसको, ऑल्दो इट इज आईफोन 10। अब वो 10 में आ गया, तो तुमने देखा है इनिशियली जब आता है तो बहुत महंगा होता है, टेक्नोलॉजी भी बहुत महंगी होती है, उसकी R&D के अंदर जो हम लोगों ने पैसे लगाए हुए होते हैं, हम लोगों ने क्या, कंपनी वालों ने, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा थे इसीलिए उस वाले फ़ोन को प्रीमियम कॉस्ट के ऊपर बेचा जाता है। और जैसे ही कोई भी नया वर्जन लॉन्च करता है एप्पल, उसकी रेट आधी, एक्सचेंज ऑफर देखा नहीं आपने? जितने लोगों ने आईफोन 6 खरीदा था 65,000 का आया था, मतलब मेरे को अभी भी याद है, मेरे कई दोस्तों ने आईफोन 6 खरीदा, 8 महीने बाद जैसे ही नया फ़ोन लॉन्च होने वाला था ना इनका 7 और वो 6 ऐसी वगैरह, मतलब सीधे 65,000 का 35,000। सब यूँ सोच रहे हैं क्या हो गया जीवन में। तो ऐसा ही होता है, उस समय टेक्नोलॉजी महंगी थी, जिन्होंने वो फ़ोन बनाया वो लोग ने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत सारे पैसे लिए, पेटेंट कराया, ये किया वो किया, R&D पे, पता लगा किसी ने कॉपी मार ली, सैमसंग आ गया, ठीक है, इन दोनों के मजे लेने OnePlus आ गया। तो नहीं, OnePlus ऐसा बोलते हैं कि गरीब लोगों का आईफोन है, ऑल्दो अब वो इतना भी गरीब नहीं रहा है ना, ऑल्दो OnePlus इज द आईफोन ऑफ गरीब लोग। तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत तेज है, वी आर अननोन के हम लोग कहाँ पे कंडक्टर काम में ले रहे हैं, कहाँ इंसुलेटर काम में ले रहे हैं और कहाँ सुपर कंडक्टर काम में ले रहे हैं, पता ही नहीं होता। गाड़ियों में देखो हाइब्रिड कार्स आ गई, देखा आपने सियाज हाइब्रिड इंजन, ऑल्दो ये तो बहुत फर्जी हाइब्रिड इंजन हैं, बहुत अच्छे हाइब्रिड इंजन ऑलरेडी चल रहे हैं। टेस्ला की गाड़ियां सुनी होंगी आपने, हाइपर लूप बना रहे हैं, वो पता है उसके बारे में? जानते हो एलॉन मस्क, बहुत खतरनाक आदमी है वो। अब हाइपर लूप का जो प्रोजेक्ट है वो IIT बॉम्बे के पास है इंडिया में, इसीलिए देखो ऐसी जगहों पे जाने का फायदा होता है। अगर आप वहां पे पहुंच जाओ और ऐसे किसी प्रोजेक्ट में लग जाओ तो साला टेस्ला में तो नौकरी पक्की, 70-80 लाख से तो कम क्या ही देगा जब हायर करेगा, है ना। पर मैं तो ये बोलता हूँ खुद की टेस्ला बनाओ, मैं तो क्या बोलता हूँ, और फिर टेस्ला क्यों बनाओ, अग्रवाल बनाओ, अग्रवाल गाड़ी, ऐसा लगे हम मिठाई लेकर जा रहे हैं बिजनेस में, है मित्तल कार्स है, मतलब सोचो बेंटले सुनने में कितना हाई क्लास नहीं लगता? अरे सर गुप्ता की गाड़ियाँ बहुत ही गंदा लगे है ना। तो मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे इतनी तेजी से, है ना। हम और हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई, समझ रहे हो, अपने को पता ही नहीं उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो बहुत जोरदार भैया, इस फील्ड में इतनी रिसर्च है ना, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिलती है ना, आंख बंद करके ले लो, किसी भी IIT में NIT में आंख बंद करके ले लेनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत स्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक्स गजब का स्कोप। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब क्या है? एट द सेम टाइम जब हम लोग ये बड़े ट्रांसफार्मर मोटर्स वगैरह की बात करते हैं, ये सब होता है इलेक्ट्रिकल, ये सब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल। मतलब वहाँ अगर झटका पड़ा तो आदमी निमट जाता है, यहाँ झटका पड़ा तो खाली फोन निमटता है। तो तुम देख लो सेफ कौन सी ज़्यादा है, वो थोड़ी सी रिस्की है, उसमें मैं था ना इसीलिए बता रहा हूँ, मैं तो इलेक्ट्रिकल में था तो इसीलिए मतलब थोड़ी सी खतरनाक ब्रांच है वो, है ना। ऐसा तुम्हें लगता होगा मुझे झटका पड़ चुका है एक बार, हाँ। अलग अलग, बहुत अलग है बेटा। हाँ भाई, हाई टेम्परेचर की स्टडी को क्या बोलते हैं? पायरोमेट्री। हाई टेम्परेचर की स्टडी को क्या नाम दिया गया है? पायरोमेट्री। मैट्रिक नहीं बेटा, मेट्री। क्या मतलब ऊपर जाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना भाई, हाईएस्ट टेम्परेचर की कोई लिमिट थोड़ी है कि इसकी लिमिट बताओ सर, कोई लिमिट नहीं है, करते रहो गर्म चीजों को। क्या है?
लोएस्ट की तो लिमिट 0 होती है ना बेटा। अब केल्विन में जब तेरा स्केल ही 0 पे शुरू हो रहा है तो 0 ही रखे। अब लोएस्ट डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव में नहीं होगी ना, तो 0। ठीक है, तो इसीलिए मतलब अपन लैब वेब के अंदर 10⁸ केल्विन तक पहुंच चुके हैं। लैब में कहाँ तक पहुंच चुके हैं अपन, 10⁸ केल्विन, पर इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। मतलब हाई टेम्परेचर है, इज नो लिमिट्स, बढ़ाते रहो सारा अपने को क्या। ठीक है, इतने टेम्परेचर अगर अपने को अड़ोस पड़ोस में मिल जाए तो हाड़ मांस हड्डी के साथ हम लोग आत्मा तक हमारी जो है वो वेपराइज हो जाएगी। आत्मा सहित, अगर आत्मा है कुछ तो है क्या, आपको लगता है ऐसा? देखिए आपने, यस है ना, बस आ जाओ भाई। छोटा सा टॉपिक है बेटा, एक टेम्परेचर स्केल्स, पता हो कि क्या है और क्या नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके जो क्वेश्चन है ना यार, ये बिट्स पिलानी में और जो अर्जी पर्जी एग्जाम होता है ना अड़ोस पड़ोस के VIT में, है ना, कमेंट वगैरह और इन सब के अंदर पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज नहीं भी पढ़ाऊँ तो ऐसी कोई बहुत खास बात नहीं है। बचपन में आपका पढ़ा हुआ होगा, पढ़ा हुआ है क्या, क्या पढ़ा हुआ है, जबरदस्ती पढ़ा हुआ है। तो मैंने मान ली बेटा एक स्केल थी जिसका क्या नाम था, X। तो किसी भी स्केल के अंदर जो हमारी रीडिंग होती है वो रीडिंग क्या होती है, देख लो, X - FP अपॉन BP - FP। किसी भी स्केल में रीडिंग क्या है। FP का क्या मतलब है बेटा, वेरी गुड, नोट कर लो, इसमें देखने वाली कोई बात ही नहीं। और BP का मतलब भी समझ गए होंगे। X - FP अपॉन BP - FP। इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपको पता हो कि भाई ये कहानी चल रही है। क्या बेटा, पानी पानी, ठीक है। BP FP दोनों किसके बेटा, पानी के, और वो भी 1 ATM प्रेशर पे। लिख लेना इसमें, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 ATM, ऑफ वाटर एट 1 ATM। ठीक है, आया समझ में? तो देखो, जब हम इसको सभी टेम्परेचर स्केल्स के लिए लिखते हैं तो हमारे पास में क्या रहता है, बोल C - 0 अपॉन क्या बेटा, 100 - 0। अरे ये किसका लिखा हुआ है, पानी का एट 1 ATM। 1 ATM, ATM इज द प्रेशर, ATM इज द प्रेशर, इज इक्वल टू, केल्विन में क्या हो जाएगा बोल, K - 273 अपॉन 373 - 273। अरे बोलो, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, F - 32 अपॉन 212 - 32। बोलो, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, कांस्टेंट। और ये वैल्यू क्या रहने वाली है, समझ में आ गया? सॉल्व कर सकते हो इसको, सॉल्व करके क्या आएगा, C/5